क्या है भाई, चलिए सिर्फ MLA को कैमरे वालों को फोटो हम पर नहीं जाएगा, उन पर जाएगा ज़्यादा। पड़ी पीछे आप पीछे हो गए ना कि आगे ऐसे ऐसे जब हम आ जाएंगे पार्क तब आ जाना चलेंगे सर। ये सेक्शन को ट्राई कीजिए एग्जामिनेशन टेबल से क्रैश आ गए सबसे में कोई बड़ा सीट के अंदर है तो उसके यहाँ पे ट्राई ये थोड़े क्रिटिकल पेशेंट हो उनके लिए ICU बेड पीछे डिस्टेंस No, please. यहीं रुक जाओ। इस लाइन में और पीछे जी मैडम जी थोड़ा सा गैप दीजिए। फैन लगा दी तो इसमें फिर वो हीटिंग का वो वो लगाने के लिए
डॉक्टर साहब इधर आ जाओ। चलो मैडम आ जाइए, हट जाइए, चलो आगे निकलिए यहाँ पे। निकले दीजिए, पहले निकले दीजिए। इनका अपने को ओरिजिनल से ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। हटो हटो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे थोड़ा मैडम यहाँ को आ जाइए ना, थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा और आप लोग चलो 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 चलो। सर इनसे में इसको लाना है, इसमें सब इधर को आएंगे ऐसे भी सर आप उनको यहीं खड़े करना नहीं, इस तरफ को करना खड़े हम लोग
ये तार कहाँ से जा रही है? टोटल कितना हो गया ये? बस बढ़ गई है। अरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू। यहीं खड़े हो जाओ भाई, ये तो रिस्पॉन्स को है सर। ऐसे करेंगे। हाँ, सूक्ष्म जैसी बात करेंगे ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा फैल जाओ, थोड़ा। जी सर, आज आपने निक हॉस्पिटल का जो किया है, कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया था कि आने वाले समय में हो सकता है कि परिस्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो हमारे सामने। उस दृष्टि से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, बेड कैपेसिटी को भी, और बेड कैपेसिटी के साथ साथ में ऑक्सीजन से युक्त जो है वो बेड जो है वो कहाँ लग सकते हैं, कैसे लग सकते हैं। उस दृष्टि से जहाँ नेरचौक मेडिकल कॉलेज की बात है वो तो हमने पूरा का पूरा डेडिकेट किया, और उसके साथ में रत्ती जो सीएससी है वो भी डेडिकेट किया कोविड के लिए। बीबीएमबी का सुंदरनगर का रेस्ट हाउस वो भी डेडिकेट किया, और उसके बाद सुंदरनगर में ही एमसीएच का जो नया भवन अभी हाल ही में हमने उद्घाटन किया जिसका, वो भी हमने डेडिकेट किया। लेकिन जिस प्रकार से मामले बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ऐसे प्रतीत हुआ हमें कि भाई और ज़्यादा हमको अभी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमने मंडी के अंतर्गत यहाँ राधा स्वामी सत्संग का ये स्थान है जहाँ अभी हम हैं, यहाँ 200 बेड कैपेसिटी के साथ एक फैसिलिटी कोविड के पेशेंट के लिए हमने आज उपलब्ध करवाई है, और मुझे लगता है कि ऐसे संकट के क्षण में ये सुविधा बहुत उपयोगी साबित होगी। हालांकि हमने मेडिकल कॉलेज नेरचौक के साथ में 100 बेड का एक अतिरिक्त फैसिलिटी जो है बना करके हमने मेकशिफ्ट के तहत वहाँ पर भी तैयार की है, वो भी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मामले आ रहे हैं, और यहाँ मंडी में हम देख रहे हैं कुल्लू जिला का पूरा लोड मंडी आता है, जो रेफर्ड केसेस होते हैं, बिलासपुर का लोड यहाँ आता है, ऐसी सूरत में हमीरपुर का भी यहाँ आता है काफ़ी हद तक का। तो ऐसी सूरत में यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए हमने कोशिश की है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात को भी लेकर के संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में अब थोड़ी रुकावट आई है। हम एकदम प्लेटो जिसको बोल सकते हैं, यानी कि फ्लैट इस पर चल रहे हैं। जितने केसेस नए आ रहे हैं उतने ही लगभग जो है हमारे रिकवर हो रहे हैं, हालांकि उससे ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं। पिछले दिनों हम 41,000 का आंकड़ा हम टच किया था एक्टिव केसेस का, लेकिन अभी हम 36,000 पर 36,000 पर आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से उम्मीद तो करनी चाहिए हमको कि आने वाले समय में अब ये ग्राफ डाउन आएगा, नीचे आएगा। ऐसी जो सुविधाएं जो और जब हमने की हैं इनकी जरूरत कितनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तैयारी की दृष्टि से ये आवश्यक था, वो हमने किया है। सर, प्रदेश सरकार 31% वैक्सीनेशन के साथ ये पूरे देश में टॉप पर है इस वक्त। तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का टारगेट कब तक का आपने रखा गया? देखिए, जहाँ तो 45 से ऊपर की जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो हमारा बहुत प्रभावी ढंग से चला है हिमाचल प्रदेश में, और पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर है। और पहले स्थान पर इसमें ही नहीं है वैक्सीनेशन के, इसमें हम वेस्टेज के हिसाब से भी हम ऐसा पूरे देश भर में जहां सबसे कम वेस्टेज है हो रही है, उन 2-3 प्रदेशों में भी हिमाचल प्रदेश एक है। और जहां तक दूसरा फेज हमारा अभी शुरू हुआ है 18 से 18 वर्ष से हमारा 44 वर्ष तक का, उसके लिए हमने शुरू की है, पिछले कल से शुरुआत की है। और हमको जो वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उसको हमने प्लान किया है, उसका रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस है। उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जिसको संदेश जाता है तो उस तरह से उनको हम बुला रहे हैं। वो वैक्सीन का अभियान चल रहा है। जैसे हमको उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ेगी, और हमने केंद्र के साथ इस मामले को लेकर के बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना संभव हो पाएगा हम प्रयत्न करेंगे, और जैसे उपलब्धता
वैक्सीन की बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसको भी तेजी लाएंगे। कोई टारगेट रखा है सर आपने कितने मंथ में कंप्लीट कर लेंगे? देखिए अभी तक उपलब्धता पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सर एक क्वेश्चन, जैसे आप रोज आंकलन कर रहे हैं कोविड की स्थिति को लेकर, एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल अपने यहाँ पे बनाया, एक परौर में बन रहा है, क्या ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि आप प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनाने की इसको सोच रहे हैं या फिर मंडी में? और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इससे पहले हमने कांगड़ा में शुरू किया है। कांगड़ा की तो बहुत बड़ी कैपेसिटी, यहाँ तो 200 बेड की कैपेसिटी का हमने बनाया ये, लेकिन कांगड़ा में जो हम 250 की कैपेसिटी के साथ फर्स्ट फेज में एंटर कर रहे हैं उसमें, और उसके बाद अगर उसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो वो 1000 से भी 2000 तक भी जा सकता है। वो भी राधा स्वामी सत्संग की ओर से ही हमको एक स्थान जो उनका है वहाँ पर उन्होंने हमको काम करने का मौका दिया, और मैं समझता हूँ कि मेरी बात अधूरी रहेगी। मैं राधा स्वामी सत्संग के सभी जो जितने भी दायित्ववान लोग हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, उनके जो गुरुजी हैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। यहाँ पर भी, मंडी में भी, कांगड़ा के परौर में भी और सोलन में भी, तीनों स्थान में जो है उनने हमको अपना स्थान दिया है और वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।